नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली एम फार्मा कैंडिडेट के लिए फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। दोस्तों, ये जो पहला वैकेंसी है वो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। दूसरा जो वैकेंसी रहने वाला है आपका, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में रहने वाला है। और डी फार्मा कैंडिडेट के लिए भी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में एक वैकेंसी आया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया में एम फार्मा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया है। यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर 4 पर एम फार्मा कैंडिडेट के लिए टोटल 12 पोस्ट यानी 12 पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर एम फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। सैलरी की बात करें तो 35,000 रुपए से लेकर 44,000 रुपए प्लस एचआरए यहाँ पर सैलरी रहने वाला है। तो 35,000 टू 44,000 रुपीज प्लस एचआरए यहाँ पर एम फार्मा कैंडिडेट का सैलरी रहने वाला है। पोस्ट का नाम जो है वो जूनियर फेलो। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर 12 रहने वाला है, जिसमें एम फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है। दूसरा जो हम वैकेंसी की बात करेंगे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में है। इसमें भी फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसमें एम फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है। वॉक इन इंटरव्यू होगा सीनियर रिसर्च फेलो प्रोजेक्ट के लिए और जूनियर रिसर्च फेलो प्रोजेक्ट के लिए। जहां पर एक पोजीशन है दोनों पोस्ट में। यहाँ पर हम देखेंगे 6 मंथ का यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एम फार्मा होना चाहिए। एसआरएफ के लिए एम फार्मा होना चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। इसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वही जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलो में एम फार्मा होना चाहिए आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ कोई भी क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जाम होना चाहिए, जैसे कि जीपैट। तो एसआरएफ और जेआरएफ के यहाँ पर एक एक पोस्ट है। प्रोजेक्ट का जो नाम रहने वाला है वो है टूल्स फॉर द डिफरेंशियल प्रोफाइलिंग ऑफ साइलोग्लाइको कॉन्जुगेट्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन माइस यूजिंग डिजीज मॉडल्स फंडेड बाय डीबीटी। यहाँ पर एम फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है। इसके साथ ही हम जो सैलरी की बात करेंगे वो एसआरएफ पोस्ट के लिए 42,000 रुपीज प्लस 27% एचआरए रहेगा। वहीं जीआरएफ पोस्ट के लिए 37,000 रुपीज पर मंथ प्लस 27% एचआरए रहेगा। यहाँ पर सैलरी मेंशन कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे कौन है इनके प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर। वो है डॉक्टर श्रीनिवासा गोपालन संपत कुमार। ठीक है, यहाँ पर इनका ईमेल आईडी भी दिया गया है। इनका वॉकिंग इंटरव्यू जो है वो 4 दिसंबर 2024 यानी वेडनेसडे के दिन लिया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से इसका इंटरव्यू लिया जाएगा। ऑनलाइन मोड जो है वो 10 AM टू 1 PM रहेगा। ऑफलाइन मोड जो है वो 2:30 PM टू 5:30 PM रहने वाला है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग देख लेते हैं। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग में ऑनलाइन मेथड के थ्रू आपको अप्लाई करना है। 2 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डे रहने वाला है। ठीक है, वर्क इन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो भी ऑनलाइन मोड में सिलेक्शन होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब ऑनलाइन मोड में कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इसके साथ ही आपको इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। इसके साथ ही हम बात करेंगे ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, उसमें भी फार्मासिस्ट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक सेल भुज कच्छ गुजरात में यह फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। यहाँ पर 11 मंथ का कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी रहता है। फार्मासिस्ट पोस्ट की बात करें तो बी फार्मा कैंडिडेट यानी बैचलर इन फार्मेसी के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, जिसमें 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक पोस्ट है यहाँ पर फार्मासिस्ट के। सैलरी की बात करें तो 28,100 रुपीज पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहती है ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में। लास्ट डे जो है इसको क्या करना है, इसको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपना सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी उसको अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड, और इसको भेजना होता है 24 दिसंबर 2024 से पहले आपको भेजना है। एड्रेस दिया गया है ओआईसी ईसीएचएस सेल स्टेशन हेडक्वार्टर भुज। ठीक है, इसके साथ ही पिन कोड आप एक बार गूगल पर चेक कर सकते हो, भुज का क्या पिन कोड रहेगा, ये आपको वहां पर ऑफलाइन भेजना है। इसके साथ ही इंटरव्यू का डेट जो रहने वाला है वो स्टेशन हेडक्वार्टर ईसीएचएस सेल भुज में ही रहेगा। स्टेशन
27 दिसंबर 2024 को। टाइमिंग जो है वो 10 बजे सुबह से लेके 2 बजे दोपहर तक आपका इंटरव्यू चलेगा, जिसमें फार्मासिस्ट पोस्ट का भी जो इंटरव्यू है वो 27 दिसंबर 2024 को रहने वाला है। तो यहाँ पर टोटल एक पोस्ट है जिसमें बी फार्मा यानी बैचलर इन फार्मेसी के कैंडिडेट एलिजिबल है। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।